अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। तो शराबी के बारे में नबी ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, उसकी कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अब एक हदीस पाक सुनो, अनवारुल हदीस में भी ये हदीस मिल जाएगी। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। बहुत गौर से सुनना निंदोरा के जिंदा दिल मुसलमानों, देखो क्या फरमाया मेरे आका ने। 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अपने गिरेबान में झांक के देख लेना, कहीं हम तो नहीं आ रहे हैं उसकी जद में। जन्नत में न जाने का मतलब क्या है? अगर ईमान पर खात्मा हुआ है, मोमिन है, मुसलमान अगर दुनिया से गया है, तो पहले वो अपनी इन गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेगा जाकर के, फिर किसी की शफाअत से निकाल करके जहन्नम से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अगर ईमान वाला है तो। वो 4 लोग कौन हैं? नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नता आक, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, माशाअल्लाह। वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मदरसे में चंदा दे दिया, बीच चौराहे पे आके कह रहा है मैं नहीं देता, तो बिल्डिंग बन तो जाती। ये एहसान करके एहसान जताना हुआ। किसी गरीब पे कपड़े नहीं थे, पहना दिए, फिर बरसरे चौराहा उसकी बेइज्जती कर रहा है कि अगर मैं नहीं देता तो कपड़े पहन तो लेता। ये एहसान करके एहसान जताना हो गया। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो एहसान करके एहसान जताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते हैं वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। नौजवानों, अब वो जुआ चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे जुआ पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम अपने बुजुर्गों से मुसाफहा कर सके? क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम अपने नबी के सामने खड़ा हो सके? आला हजरत फरमाते कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, और ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। क्या इसका हिसाब कयामत के दिन नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत के दिन नहीं देना है? नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। माँ बाप को सताने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला, नबी फरमाते वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आगे फरमाते नबी वाला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। दुनिया में सारे अमल जन्नत में जाने के लिए किए जाते हैं, और ये 4 अगर अमल हमारे अंदर पाए गए तो हमको आज ही तौबा कर लेना चाहिए। जिनके उर्स में आप आए हो, लाखों रुपये खर्च कर देने से ये आपसे खुश नहीं होंगे, बल्कि शरीयत पर जब आप अमल करेंगे तब ये खुश होंगे। तब इतना बड़ा जलसा सजाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मदरसे के मुदर्रिस खड़े होकर के बयान कर देंगे, तब ये तुमसे राजी हो जाएंगे अगर तुमने शरीयत पे अमल कर लिया। और शरीयत पे अमल नहीं किया तो लाखों रुपये करोड़ों रुपये इनके नाम पे खर्च कर दो, ये तुम्हारे काम नहीं आए जब तक तुम शरीयत पे अमल नहीं करोगे। अगर मिसाल के तौर पे अपना मदरसा चल रहा है, एक बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत काबिल उस्ताद को लाया जाए, इस मदरसे में पढ़ाने वाले काबिल उस्ताद से कहा जाए कि किसी भाई के बच्चे घर में पढ़ने वाले हों, वो कहे हजरत मेरे घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाना, वो पढ़ाने के लिए आए, आप उनके लिए रास्ते में फूल बिछा दें, झंडियां लगा करके उनका इस्तकबाल करें, कुमकुमे लगाएं, लाइट लगाएं कि उस्ताद आ रहे हैं हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब उस्ताद आए,
फूल डाल करके उनका आप इस्तिकबाल करके घर तक लेकर आएं, उन्हें अच्छी कुर्सी पर बिठाएं, अच्छा नाश्ता कराएं, अच्छा खाना खिलाएं। उसके बाद उस्ताद ये कहे कि आप पढ़ो और बच्चा ये कहे कि साहब पढ़ने के लिए तो नहीं बुलाया मैंने, अब मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, तो उस्ताद क्या कहेगा कि मुझे इन झंडियों से क्या मतलब, मुझे इन कुमकुमों से क्या मतलब, मुझे इन इस्तिकबाल में जो फूल मेरे रास्ते में बिछाए मुझे इससे क्या मतलब। जब मेरी सुनना ही नहीं थी, मेरी बात पर अमल करना ही नहीं था, तो मुझे इतने इस्तिकबाल के साथ लाया क्यों। मिसाल मैंने आपको दी, ये अल्लाह वाले तुमसे तब खुश होंगे जब तुम शरीयत पे अमल करोगे, जब तुम इनके बताए रास्ते पे चलोगे तब ये तुमसे राजी होंगे। फिर छोटा सा माइक लगा करके भी तुम इनका जिक्र करवाओगे ना, तो ये अल्लाह के वली कयामत के दिन तुम्हारे लिए शफाअत के लिए रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे। और जब इनकी मानोगे ही नहीं तो लाखों रुपये खर्च कर दो, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। नबी ने फरमाया मुवला मुदमिनो खमरिन, शराब का आदि जन्नत में नहीं जाएगा। और नबी ने जो फरमाया, मैंने जो हदीस पढ़ी, 15 खसलतें जिसके अंदर आएंगी, नबी फरमाते उसे चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। आज जो हम परेशान हैं ना, ये हमारे अपने आमाल की वजह है। एक और हदीस का जुमला सुन लो, मेरी तकरीर खत्म, 15 बातें बताऊंगा, रात गुजर जाएगी। नबी ने फरमाया वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, और लोग मस्जिदों में जोर जोर से बोलेंगे, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा। अफसोस होता है जब किसी इमाम को रखने का मामला आता है तो आदमी पूरा इलेक्शन मस्जिद के अंदर लड़ा देता है। इमाम की तकर्रुरी का मामला आ जाए, अरे मस्जिद खुदा का घर है, कम से कम मस्जिद के अंदर आओ तो अपनी सियासत को बाहर रख के आओ। यहाँ की तो शान ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, यही जुमला सुन लीजिएगा, तकरीर खत्म। नबी ने फरमाया 15 आदतें जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर आएंगी, 15 काम जिस दिन मेरी उम्मत करेगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से परेशानियां घेरेगी। उसी में नबी ने बातें बताई कि आदमी अमानत में खयानत करेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा, माल गनीमत को अपना माल समझेगा, बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से बोलेगा, बाप के ऊपर जुल्म करेगा, शराबें पी जाएंगी, रेशमी लिबास पहना जाएगा। नबी ने फरमाया मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा। अब नबी फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियों को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे, गाने और बाजों के आलात घरों में सजा करके रखे जाएंगे। आज हर घर में टीवी लगा हुआ है, छत पर 2-2 डिशें लगी हुई हैं, हमारी माँ बहनें सीरियल देख रही हैं, हमारे बुजुर्ग कोई खबरें देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। नमाज जाए तो चली जाए, अजान हो रही है तो होने दो, बस टीवी के ड्रामे की किस्त नहीं छूटना चाहिए। वो नौजवान जो मैच की खातिर जुमे की नमाज छोड़ देते हैं, क्या हिसाब नहीं देना? जिस दिन अल्लाह ने पकड़ा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। नबी ने फरमाया नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज हमारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, मेरे घर में तूने चराग जलाने वाला तो दिया है, कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला तूने मुझे बेटा तो दिया है। जब उसकी शादी का मौका आया, जब वो बेटा जवान हुआ तो किस्म किस्म के जहन में बातें आने लगी, ऐसा लगता है बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो कि इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा, बल्कि मुझे तो इसके लिए जहेज चाहिए। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी बेटियां हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रही हैं, कितनी बेटियां हैं घरों के अंदर जिनके आंसू निकल रहे हैं, कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमारी ये आंख से एक आंसू नहीं निकला, हमारी मुस्लिम
बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। कभी तुमने सोचा है ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जब कोई मुस्लिम बेटी जहेज की वजह से परेशान होती होगी, तब मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे। तुमने देखा नहीं, जंगे बदर के मौके पे 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया और उनके हाथों को पीछे बांध दिया गया, किसी के कांधे पर हाथ बांध दिए गए। उसी में नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सबको मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया जाए। 70 काफिर हैं मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए। उस वक्त कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी जिसमें डाल दिया जाता, सबको मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। मेरे नबी आराम के लिए लेटे, मदीने वाले मुस्तफा के कानों में उनके रोने की आवाज आई, उनके कराहने की आवाज आई। बेचैन हो गए मेरे आका। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, सहाबा से फरमाया सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी मक्के में जिसको चैन से बैठने नहीं दिया, वो मेरा नबी मक्के में जिसकी पुष्ट पर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, वो मेरा नबी हरम शरीफ में जिनके गले में चादर का फंदा डाला गया, वो मेरा नबी जिनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, वो मेरा नबी जंगे ओहद में जिसके दंदान को शहीद किया गया, वो मेरा नबी, जरा तारीख उठा करके तो देखिएगा, वो मेरा नबी जब मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, एक मकाम पे नबी ने फरमाया जितना राह खुदा में मैं सताया गया हूँ कोई पैगंबर नहीं सताया गया होगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन वो ताइफ का मैदान है जिसे मैं आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, कुफार ने नबी पे पत्थरों की बारिश कर दी, ऐसे पत्थर नबी के पाए मुबारक पर आकर के लगे। एक पाए मुबारक पे पत्थर लगे तो नबी अपना पाए मुबारक ऊपर उठा ले, तब पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगे। नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हवा के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, मैं इनको उड़ा करके पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह इजाजत तो दो, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा था इतनी बारिश करूं कि यही डूब करके मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका आप मुझे इजाजत दें, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ यही पिस करके मर जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। नबी फरमाते हैं फरिश्तों सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाया हूँ। मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। देखो मेरे नबी की शान। जब सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया और जब 10,000 का लश्कर लेकर नबी मक्के में दाखिल हुए, अब कुफारे मक्का घरों में डरे सहमे बैठे हैं। आज हमको चुन चुन करके मारा जाएगा, आज हमसे बदला लिया जाएगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खुरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन करके मारने का दिन है। नबी फरमाते हैं ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये क्या कह रहे हो, आज का दिन बदला लेने का दिन है। ये ना कहो बल्कि यूं कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो सीने से लगाने का दिन है। ये वही मेरा पैगंबर है जिनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, जिनके गले में चादर का फंदा डाला गया, जिनकी पुष्ट पर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जिनके सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, जिनके चचा का मुसला किया गया, कलेजा छवाया गया। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है अगर कोई किसी के भाई को मार दे तो इंसान तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक अपने भाई का बदला नहीं ले लेता। अगर कोई किसी के वालिद की बेइज्जती कर दे तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक अपने वालिद की बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। जब नबी ने मक्के को फतह किया काफिर डरे सहमे बैठे हैं। नबी ने सबसे फरमाया तुम मेरे बारे में कैसा गुमान करते हो।
कुफ्फार मक्का ने कहा आप तो करीम इब्ने करीम है, आप तो रहीम इब्ने रहीम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं परेशान मत हो, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे। वो है मेरे आका, मेरे आका ने सबको माफ फरमा दिया, मेरे नबी ने सबको माफ फरमा दिया। आला हजरत फरमाते ये वही हैं जो बख्श देते हैं। ऐसा कौन है जिसके चचा को शहीद किया जाए वो बदला ना ले, ऐसा कौन है जिसकी बेटी के शिकम में नेजा मारा जाए और वो बदला ना ले, ऐसा कौन है जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाए और वो बदला ना ले, ऐसा कौन है जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए और वो बदला ना ले, ऐसा कौन है जिसकी पुश्त पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाए और वो बदला ना ले। ये मदीने वाले मुस्तफा हैं। आला हजरत फरमाते ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, वो है मेरा नबी। बताओ मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, जो काफिरों के कराहने से फरमाए मुझे तकलीफ पहुंचती